स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब गुरु आपके कुंडली के तीसरे भाव में आके बैठता है तो वो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों गुरु हमारे कुंडली का सबसे पॉजिटिव और शुभ प्लैनेट माना जाता है। दोस्तों गुरु रिप्रेजेंट करता है हर तरह की पॉजिटिविटी को और शुभ चीज़ों को। साथ ही दोस्तों गुरु कारक है ग्रोथ का, आपकी ग्रोथ की, आपके लाइफ के एक्सपेंशन का। साथ ही गुरु कारक है गेन का। साथ ही दोस्तों गुरु रिप्रेजेंट करता है आपकी नॉलेज को, आपके इंटेलिजेंस को, आपके बिलीफ को। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ के पॉजिटिविटी को या आपके पॉजिटिव थॉट को, ऑप्टिमिस्टिक थॉट को गुरु करता है रिप्रेजेंट। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके रिलीजन को, रिलीजियस बिलीफ को, लॉ को, चिल्ड्रन को हम गुरु के कारक के तौर पे देखा जाता है। साथ ही दोस्तों गुरु हमारा रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को, वेल्थ को, सेविंग्स को, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके एजुकेशन को, लर्निंग को गुरु से देखा जाता है। वहीं थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके छोटे भाई बहन को, आपके करेज यानी हिम्मत को, आपके कम्युनिकेशंस को, छोटे यानी शॉर्ट ट्रिप्स, शॉर्ट जर्नीज़ को तीसरा हाउस करता है रिप्रेजेंट। आपके नेबर्स को तीसरा हाउस रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों तीसरा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशन को, आपके कम्युनिकेशन ऑफ एनी फॉर्म, वो रिटर्न में हो या बोल के हो या अदर वे में हो, उसको तीसरा हाउस रिप्रेजेंट करता है। और गुरु रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को, हाई लर्निंग को, नॉलेज को। तो दोस्तों जब गुरु आपके कुंडली के तीसरे भाव में आके बैठता है तो ऐसे जातक एक अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, या इनकी जो राइटिंग स्किल्स होती है बहुत अच्छी होती है, या जो उनके बात करने का स्टाइल होता है या बोलने का जो वे होता है वो काफ़ी इंटेलिजेंटली स्मार्ट होता है। मतलब जो बोलते हैं वो काफ़ी नॉलेज लेके बोलते हैं, ब्लाइंडली या हवा में बात नहीं करते हैं। तो उनकी जो बात करने के स्टाइल में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होता है, काफ़ी नॉलेज होता है। वो कोई टॉपिक पे बात करेंगे या कोई चीज़ पे लिखेंगे तो वो नॉलेज के साथ में लिखेंगे, ब्लाइंडली लिखेंगे नहीं। साथ ही ये भी देखा गया कि ये एक स्मार्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं, तो ऐसे जब तक सेल्स में, मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं। बिकॉज जब वो कोई चीज़ का सेल्स करते हैं या मार्केटिंग करते हैं तो उसकी पूरी नॉलेज लेके ही उसके बारे में जाके सामने वाले को पिच करते हैं और उसको इस तरह से समझाते हैं कि वो बंदा कन्विंस हो जाएगा। वो उन्हें बताएंगे इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। तो इस सब चीज़ के लिए आपको उस चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए। इसीलिए गुरु में वो कैपेबिलिटीज़ है जो आपको नॉलेज देता है कोई भी चीज़ का। और जब आप बात करते हैं नॉलेज के साथ में तो आप कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी चीज़ें होती जो आराम से क्रैक कर सकते हैं और उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके करेज को यानी हिम्मत को, और जुपिटर रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी को, नॉलेज को, सेल्फ बिलीव को। तो दोस्तों जब जुपिटर आपके कुंडली के तीसरे भाव में आके बैठता है तो ऐसे जातक काफ़ी करेजियस होते हैं और ये अपने आप पे बिलीव करते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग पे बिलीव करते हैं और इसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। बट समटाइम दोस्तों क्या होता है कि अगर उनकी जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, ख़राब है, तो वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं या अपने आप पे इतना बिलीव करते हैं कि वो बैकग्राउंड वर्क करते नहीं हैं और या कुछ सोचते नहीं, चेक करते नहीं और इससे अपना लॉस कर लेते हैं या कोई भी डिसीज़न रॉन्ग कर देते हैं। बट नॉर्मली अगर आपकी गुरु की पोजीशन तीसरा स्थान पे अच्छी है तो ऐसे जातक बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और कोई भी डिसीज़न मेकिंग लेने से पहले सारे नॉलेज ले लेते हैं और अच्छा डिसीज़न लेते हैं और अपना लॉस नहीं करते हैं। दोस्तों तीसरा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके सिबलिंग्स को और जुपिटर रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, आपके हायर एजुकेशन को, बिलीफ को। तो दोस्तों ऐसे जब तक जिनके कुंडली में जुपिटर तीसरे स्थान पे होता है तो हमेशा वो अपने यंगर सिबलिंग्स को गाइड करते हैं और जो उनका रिलेशन होता है अपने यंगर सिबलिंग से एक टीचर की तरह होता है। वो हमेशा उनको हर एक स्टेज पे, हर एक एरिया में, हर एक वे में, टॉपिक पे उन्हें नॉलेज देते हैं, गाइड करते हैं और डिसीज़न लेते हैं उनके बिहाफ में ताकि वो कोई रॉन्ग डिसीज़न या ख़राब डिसीज़न ना ले लें, उन्हें एडवाइस करते हैं। तो वो एक अच्छी क्वालिटी होती है जिनकी कुंडली में जुपिटर तीसरे स्थान पे होता है। तो वो उनकी वजह से उनके जो यंगर सिबलिंग्स होता है काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी हेल्प मिलती है। दोस्तों ऐसे जातक जिनकी कुंडली में जुपिटर तीसरे स्थान पे होता है
स्पेशली फ़ीमेल चार्ट में देखा गया है कि उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनको सोशल मीडिया के थ्रू या अब उनके भाई बहन के सर्कल के थ्रू मिलता है। यानी नॉर्मली ये जैसे कि मेट्रोपोलिटन साइट पे या कहीं पे वो घूमने गए हैं या किसी मीडिया रिलेटेड हाउस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको उनके स्पाउस मिलते हैं या उनके मिलने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए आपको करेज चाहिए होता है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी चाहिए होती है। और जुपिटर जब तीसरे स्थान पर आके बैठता है यानी करेज के हाउस में आके बैठता है, तो ऐसे जातक को एक ऑप्टिमिस्टिक हाई लर्निंग पर्सन कहा जाता है और उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो अपने आप पे सेल्फ बिलीव करते हैं। तो इसकी वजह से वो एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। उन्हें पता होता है कहाँ पे कौन सा डिसीज़न लेना है और उन्हें वो अपनी बाउंड्रीज पता होती है। साथ साथ वो इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि कोई भी रिस्क लेने से पहले वो सोचते नहीं हैं और वो एक कैलकुलेटेड हेल्दी रिस्क लेते हैं। इसकी वजह से वो एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं या उनके एक अच्छे बिजनेस बनने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे जाते हैं नॉर्मली सेल्स के बिज़नेस में जाते हैं या ये लोग ऐसा बिज़नेस करते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व हो और वहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं। दोस्तों, जब गुरु आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है तो उसकी 5वीं दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ती है और 7वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके स्पाउस को, आपके बिज़नेस को, लीगल पार्टनरशिप को। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है जिनके कुंडली में जुपिटर तीसरे स्थान पे होता है उनकी स्पाउस भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट कम्युनिकेटर होती हैं, उन्हें स्मार्टली बात करने आता है और उनके अच्छा खासा नॉलेज होते हैं चीज़ों को लेके। तो ऐसे जातक को एक स्मार्ट कम्युनिकेटर स्पाउस मिलती है और साथ ही उनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो भी अच्छी होती है, स्टेबल होती है, बिकॉज उनके स्पाउस और वो हमेशा आपस में कम्युनिकेशन रखते हैं और इसकी वजह से उनकी लाइफ अच्छी चलती है। दोस्तों, जब जुपिटर आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है तो आपको एक स्मार्ट कम्युनिकेटर बनाता है। साथ ही जब उसकी 5वीं दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है तो उनके स्पाउस को भी वो एक स्मार्ट कम्युनिकेटर बनाता है और इसकी वजह से जब वो लीगली कोई बिजनेस करते हैं साथ में तो उनकी स्पाउस इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सपोर्ट करती है और बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल उनकी वाइफ भी उनको वो जो भी एरिया होता है बिज़नेस का उसमें काफ़ी हेल्प आउट करती है और उनके लिए बहुत सपोर्टिव होती है। तो इसके लिए ये अच्छा इंडिकेशन है जिसकी कुंडली में जुपिटर तीसरे स्थान पे है और वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो अपने स्पाउस के साथ बिज़नेस कर सकते हैं एज अ पार्टनरशिप में और उनके लिए वो काफ़ी सपोर्टिव और हेल्पफुल होगा। दोस्तों, जब गुरु आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है तो उसकी 7वीं डायरेक्ट दृष्टि 9वें स्थान पे पड़ती है और 9वां स्थान डिफाइन करता है आपके फॉर्चून को, आपके गुरु को, आपके हायर एजुकेशन को, आपकी लॉन्ग जर्नीज़ को। साथ ही 9वां स्थान डिफाइन करता है आपके फॉर्चून को और धर्मा को। तो दोस्तों, जब जुपिटर तीसरे स्थान से बैठ के 7वीं दृष्टि 9वें स्थान पर डालता है तो वो 9वें स्थान के गुण को एक्सपांड कर देता है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक अपने जो गुरुज़ को बहुत वैल्यू देते हैं, वो अपने धर्म को, अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और उसकी काफ़ी वैल्यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इन्हें काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज होता है अपने धर्म का, अपने रिलीजन का और उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी लेते हैं। साथ ही वो अपने गुरु से या अपने टीचर से काफ़ी अच्छे रिलेशन रखते हैं और उनसे काफ़ी एक लर्निंग जो होता है काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जुपिटर आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है और उसकी दृष्टि 9वें स्थान पे पड़ती है तो 9वां स्थान रिप्रेजेंट करता है हायर स्टडीज़ को। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में जुपिटर तीसरे स्थान पे अच्छी पोजीशन पे है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो ऐसे जातक अपने लाइफ में अच्छी हायर डिग्री अचीव कर लेते हैं। जैसे लोग नॉर्मली मास्टर डिग्री हो गया या PGDM या आपका डॉक्टरेट की डिग्री होती है, तो ऐसी जो हायर स्टडीज़ होती है जिसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, तो ऐसी डिग्रीज़ वो आसानी से अचीव कर लेते हैं बिकॉज गुरु नॉलेज का कारक है और आपको वो ऐसे चीज़ों में फील्ड में जहाँ पे नॉलेज, एजुकेशन, स्टडीज़ में बहुत अच्छा फल देता है। इसीलिए ऐसे जातक अपनी लाइफ में अच्छी और टॉप की डिग्री आराम से अचीव कर लेते हैं। दोस्तों, जब कुंडली में जुपिटर आपके तीसरे भाव में बैठता है तो उसकी 9वीं डायरेक्ट दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ती है और 11वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को, गेन को, आपके फ्रेंड सर्कल को, सोशल नेटवर्क को, आपके एल्डर सिबलिंग्स को 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, जब गुरु तीसरे स्थान से अपनी 9वीं दृष्टि 11वें स्थान पर डालता है तो वो उस एरिया के फल को एक्सपांड कर देता है। यानी आपके लाइफ में आपके जो इनकम्स होंगे वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे। आप अपार्ट फ्रॉम जॉब आप और भी वे ढूंढ लेते होंगे कि बिजनेस करने का या कोई और वे
सर्च कर लेते हो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का, तो आपके जो वेल्थ होते हैं, आपकी जो सेविंग्स होती है वो बढ़ जाती है और आप अच्छा खासा वेल्थ कमा लेते हैं अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छी पोजीशन पे है और उसकी दृष्टि 11th हाउस में है। दोस्तों, जब गुरु आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है तो उसकी 9वीं दृष्टि 11वें स्थान पे पड़ती है और 11वां स्थान डिफाइन करता है सोशल सर्कल को। अब लाइफ में अगर गेन चाहिए, वेल्थ चाहिए, पैसे चाहिए, तो उसके लिए आपका सोशल नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि सोशल नेटवर्क से ही आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हैं। तो ऐसे जातक जिनके कुंडली में गुरु तीसरे स्थान पर बैठता है तो ये बहुत स्मार्ट कम्युनिकेटर होते हैं और इसके वजह से ये सोशल सर्कल जो होता है, उनका जो सामाजिक सर्कल होता है बहुत स्ट्रांग होता है, प्रोफेशनल सर्कल, और उसके वजह से इनके लाइफ में बहुत सारा फाइनेंशियल गेन या बेनिफिट होता है। दोस्तों, जब गुरु आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है और इसकी वजह से जब गुरु की 9वीं दृष्टि 11th हाउस से पड़ती है तो ऐसे जातक को हमेशा अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड से बेनिफिट मिलता है। उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो हाई सर्कल वाले, हाई सोसाइटी वाले फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि गुरु रिप्रेजेंट करता है हायर चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को। तो ऐसे दोस्त जातक जिनकी कुंडली में गुरु तीसरे भाव में होता है उनके फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके फ्रेंड्स और सिबलिंग्स काफ़ी अच्छे होते हैं और इसके वजह से इनके लाइफ में काफ़ी बेनिफिट होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी इंक्रीज़ होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस जुपिटर इन 3rd हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।